हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि व्हाट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 एंड हाउ टू सॉल्व इट। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो बेटा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में थोड़ा सा आपको पहले रिकॉल करा दूं कि अगर हमारे पास इंटीग्रल है a टू b f dx, ठीक है। अगर ये हमने रीमान इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि ये फंक्शन f बाउंडेड है और ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो a टू b है ये फाइनाइट है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को हम ड्रॉप कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। मतलब अगर फंक्शन f बाउंडेड ना रहे बट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन a टू b फाइनाइट रहे तो वो बनता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि फंक्शन f तो बाउंडेड है बट ये जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ये इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट होना मतलब किस तरीके का हो जाएगा ये, जैसे सपोज कर लो a टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू a या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब किस तरीके के इनफाइनाइट इंटरवल्स आपको मिल सकते हैं इंटीग्रल में देखने को, मैं लिख देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंटीग्रल आ जाए a टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी टू a टाइप। इस तरीके का कोई भी इंटीग्रल इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपके पास होगा बट फंक्शन बाउंडेड होगा तो हमारा बनेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। बच्चों, ये जो मैंने साइन लगाया है ना यहाँ पे, देखो जहाँ मेरी पेंसिल है, ये इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। मतलब इसका मतलब ओपन है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लगा लो या फिर आप इसको ऐसे ही लगा लो, दोनों ही बातें सही है, ठीक है। तो अगर ये उल्टा बना देते हैं तो इसका मतलब ओपन है उस साइड से। क्लियर? तो हमें क्या पता चला कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 किसको कहते हैं, कि फंक्शन बाउंडेड है बट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन या इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट। अब उसमें इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में या तो लोअर लिमिट, लोअर एंड पे इन्फिनिटी दिख जाए या अपर एंड पे इन्फिनिटी दिख जाए या दोनों पे इन्फिनिटी की एक्सप्रेशन दिख जाए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ऐसे इंटीग्रल्स जितने भी होंगे दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2, ठीक है। अब इनके भी तीन केस राइज हो जाएंगे बेटा, तीनों इंटरवल्स के, ठीक है ना। एक a टू इन्फिनिटी इंटरवल का केस 1, माइनस इन्फिनिटी टू a इंटरवल केस 2, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल केस 3। तो तीनों केस कैसे कैसे सॉल्व होते हैं, सिमिलर ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। देखो देखो सबसे पहले कर लेते हैं कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी। मतलब अगर इंटीग्रल किस फॉर्म का हो मेरे पास, ये देखो a टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, मतलब इन्फिनिटी इज एट अपर एंड, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रल को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, देखो फंक्शन f बाउंडेड है a टू इन्फिनिटी इंटरवल के अंदर, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, देयरफॉर इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो तरीका मैंने आपको बताया था, जहां प्रॉब्लम हो उसे हटा दो। देखो a टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स है ना, जहां मैं रेड कलर से लिख रही हूँ वहां देखेंगे सब बच्चे, जो ये इन्फिनिटी है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, इस इन्फिनिटी को हटा दो, इसकी जगह कोई फाइनाइट नंबर लिख दिया मैंने, सपोज k। और अब क्या करें, k के जरिए पहुंचो इन्फिनिटी तक, तो हमने यहां लिख दिया लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखो a से इन्फिनिटी जाना था, इन्फिनिटी पर मैं डायरेक्ट नहीं जा सकती थी, मैंने इसके बीच में k घुसा दिया। तो a से k पे जाओ और k से इन्फिनिटी पे जाओ, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रल में बना दिया a टू k और k की लिमिट ले गए इन्फिनिटी पर, ठीक है। बाईपास कर दिया, a से इन्फिनिटी पे डायरेक्ट ना जाके a से k पे चले गए और k से इन्फिनिटी पे चले गए, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला लर्न करोगे तो बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लिमिट इवेलुएट करेंगे जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट की हुई है। अगर ये लिमिट फाइनाइट नंबर निकल कर आ जाए, कोई भी फाइनाइट रियल नंबर निकल कर आ जाए, तो मैं बोल दूंगी कि गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस, और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस लिमिट के बराबर होगी। और अगर ये इन्फिनिटी आ जाए, ये पूरा सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने पे इन्फिनिटी आ जाए, तो हम कहेंगे गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेस। क्लियर हो गई बच्चों बात? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं पहले इनका। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई देता है, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या नहीं है। अगर है तो ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, या फिर इसके बाद कराऊंगी आपको मिक्स्ड टाइप, जिसमें दोनों लग रहे होते हैं।
तो कौन सा टाइप है पहले तो ये देखेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले देखो इंटीग्रेंड क्या है, वो मेरा एफ एक्स होता है, तो मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x²। दूसरा नोट किया करो, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वो क्या है मेरा 1 to इन्फिनिटी, तो मैंने लिख दिया 1 to इन्फिनिटी। ये तो क्लियर हो गया कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये टाइप 2 का तो होगा ही होगा। अब बस ये और देख लें कहीं टाइप 1 तो नहीं है इसके अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या देखना होता है कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है। तो देखो आपको दिख रहा है रैशनल फंक्शन है, अगर डिनोमिनेटर वैनिश हो रहा होगा किसी पॉइंट के ऊपर तो हमारा ये फंक्शन नॉट बाउंडेड होगा और टाइप 1 भी कवर हो जाएगा और टाइप 2 भी कवर हो जाएगा और हम बोलेंगे ये मिक्स्ड टाइप है, ठीक है। और अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड रहा इस इंटरवल के अंदर तो हम बोलेंगे इट इज ओनली टाइप 2 देन, ठीक है। तो मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x²। इसका डिनोमिनेटर वैनिश कब होगा, व्हेन x² इज 0, यानी कि x इज 0, बट 0 तो 1 से इन्फिनिटी के अंदर आता ही नहीं। तो इसका मतलब अपने इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर तो ये फंक्शन बाउंडेड ही है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, दूसरी सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरी कौन सी थी आपकी, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन वाली, वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। इसका मतलब इट इज ओनली एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। ये टाइप 1 का नहीं है, ये सिर्फ टाइप 2 का है। ये मिक्स्ड टाइप भी नहीं आया बेटा। मिक्स्ड टाइप तब होता है जब दोनों होल्ड कर जाते, मतलब दोनों की दोनों कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती, फंक्शन भी अनबाउंडेड हो जाता और इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन भी अनबाउंडेड होता, तब ये मिक्स्ड टाइप होता, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो पहले गिवन क्वेश्चन जो भी हो ना उसको उतार लिया करो नीचे, ये है। फिर कैसे देखना है, प्रॉब्लम इज एट दिस एंड, ये इन्फिनिटी हमें परेशान कर रहा है तो इन्फिनिटी की जगह पे के डाल दिया, ठीक है। जो परेशान कर रहा है उसको हटा दो और उसको ले जाओ, जो परेशान कर रहा था उसको हटा दिया और जिसकी हेल्प ली है आपने, के की हेल्प ली है ना, के को ले जाओ इन्फिनिटी पे। देखो 1 से इन्फिनिटी पे जाना था, मैंने बीच में के डाल दिया, तो इंटीग्रल तो कर देंगे 1 से के का और लिमिट कर देंगे के से इन्फिनिटी की। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे और इतने हिस्से में लिमिट लेंगे। क्लियर हो गई। अब सॉल्व करना है, देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक, 1 से के, वैल्यू दे दो इसको, x की वैल्यू k डाली, x की वैल्यू 1 डाल दी, ये आ गया। टेक द लिमिट व्हेन k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या बात समझ आ गई बच्चों यहाँ से कि मेरा 1 to इन्फिनिटी 1/x² dx वाला जो इंटीग्रल है दैट कन्वर्जेस, क्योंकि मुझे टेस्ट करनी थी ना, कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये था मेरा सॉल्व करने का तरीका। ऑल राइट, और देखिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लो बच्चों एक बारी, ठीक है, दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और देखो एक क्वेश्चन। देखियो मुझे दे रखा है 1 to इन्फिनिटी 1/√x dx। सबसे पहले इंटीग्रेंट देखो 1/√x, आपने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/√x। फिर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन देखा करो, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है मेरा, 1 से इन्फिनिटी, तो मैंने लिख दिया इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज 1 to इन्फिनिटी। तो मुझे ये बात तो समझ आ गई कि मेरा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। इतना काम तो मेरा हो गया कि मुझे पता चल गया इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है, तो ये टाइप 2 तो होल्ड कर ही रहा है, ठीक। दूसरी बात, मैं फंक्शन को देख लूं कि कहीं डिनोमिनेटर वैनिश तो नहीं हो रहा। आप देखिए डिनोमिनेटर कब वैनिश होगा, जब √x 0 होगा, यानी कि x 0 होगा, बट 0 तो 1 से इन्फिनिटी के अंदर आता ही नहीं, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर डज नॉट वैनिश एट एनी पॉइंट ऑफ द गिवन इंटरवल, तो फंक्शन मेरा बाउंडेड ही है। तो इसका मतलब टाइप 1 वाली चीज तो मेरी होल्ड नहीं कर रही, यहाँ पे सिर्फ टाइप 2 होल्ड कर रही है, तो इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 आ गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसे सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम कहां पर है, इन्फिनिटी पर। ये इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, इसको हटा दो, इसकी जगह डाल दो के, और के को कहां ले जाओ, इन्फिनिटी पर, ठीक है। यही डेफिनेशन सिखाई है बच्चों आप लोगों को मैंने सॉल्व करने की, राइट। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 1/√x इज x to the power -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 +1 ऊपर और -1/2 ये नीचे, सबको आता है इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो दिस बिकम्स लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर ½ तो ये 2√x बन गया, ठीक है। अब लिमिट डालो इसके अंदर, देखो
2√x के अंदर लिमिट डाली तो ये बना इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा मैंने वैल्यू तो डाली नहीं, सॉरी। 2√k-2, ठीक है। अब k को इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -2 करो तो इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी में से 2 माइनस भी कर दोगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा। तो इसके अंदर मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसीलिए क्वेश्चन कराया था एक कन्वर्जेंस का और एक डाइवर्जेंस का। तो गिवन इंटीग्रल दिस लिमिट इज इनफाइनाइट आ गई ना, तो गिवन इंटीग्रल दिस डाइवर्जेस। और कहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी पर। समझ आ गया बच्चों कि जरूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो ये डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी पर। अब देखो हमारे पास 3 तरीके के केसेस थे इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 में। अब दूसरा केस देख रहे हो, ये दिस इज केस नंबर 2। देखो क्या केस है ये। अब आपके पास इंटीग्रल इस फॉर्म का होगा -∞ to a f dx, मतलब फंक्शन f बाउंडेड है बट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है। और वो किस तरीके का है? इन्फिनिटी इज एट लोअर एंड। उससे ऊपर वाले केस में इन्फिनिटी इज एट अपर एंड, यहां पर इन्फिनिटी इज एट लोअर एंड। लोअर पे होगा तो बेटा -∞ होगा, कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। कभी आप ये तो नहीं कहोगे इन्फिनिटी से ए पे चले जाओ, क्योंकि इन्फिनिटी तो सबसे बड़ा नंबर है। इसलिए लोअर एंड पे -∞, अपर एंड पे कोई भी फाइनाइट नंबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करूं? बहुत आसान तरीका। फिर से ये देखो प्रॉब्लम कौन कर रहा है? ये -∞, इसको हटा दो बस। इसकी जगह पे सपोज मैंने m लिख दिया, अब m को ले जाओ -∞ पर। क्लियर हो गई बात? तो हम m को कहाँ ले गए? -∞ पर। हटाने के बाद जो लिखोगे ना उसी से ही दोबारा स्टार्ट होगा, तो m को ले गए -∞ पर। क्लियर हो गई बच्चों बात? अब ये लिमिट निकाल लो। अगर ये लिमिट फाइनाइट नंबर निकल कर आ जाए तो जो गिवन इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है और उसी नंबर पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है, जो उसकी वैल्यू निकल कर आएगी लिमिट की। और अगर ये लिमिट आपकी इन्फिनिटी -∞ जो भी निकल आएगी तो गिवन इंटीग्रल जो होगा वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक, लेट अस सी वन क्वेश्चन ऑन इट। सपोज कर लीजिए मेरा ये क्वेश्चन है -θ to 0 थीटा ई थीटा। सबसे पहले देखो इंटीग्रेंड क्या है, तो इंटीग्रेंड f थीटा थीटा ई थीटा है। और इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज -∞ to 0, ठीक है, तो विच इज इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट है तो इसने टाइप 2 तो इसको बना ही दिया, ठीक है। बट आप देखो थीटा ई थीटा, ये फंक्शन तो बाउंडेड है पूरे इंटरवल में। क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड, क्योंकि ये कहीं पे भी वैनिश तो हो ही नहीं रहा ना। ई थीटा तो आपका -∞ से 0 के अंदर बाउंडेड रहेगा, और थीटा भी इज बाउंडेड इन -∞ to 0। दिस implies इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 ओनली, ठीक है। दोनों आ जाते हैं तो मिक्सड हो जाता। इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 ओनली। क्लियर? फिर क्या करना है? जो सॉल्व करना है उसको नीचे उतारो। फिर ये देखो परेशान हमें कर कौन रहा था? हमें ये -∞ परेशान कर रहा है। हटाओ इस -∞ को अगर ये परेशान कर रहा है तो, ठीक है। इसकी जगह पर मैंने लिख दिया m, ठीक। और इस m का क्या करूं? m को ले जाओ फिर -∞ पर, ठीक है। m को ले गए हमने, m की हेल्प ले ली इस -∞ से बचने के लिए। तो हमने ऐसे इसको इवेलुएट कर दो। अब आपको पता है कि ये कैसे इंटीग्रेट होगा? बाय पार्ट्स लगेगी, ठीक है। बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड -m to 0, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बाय पार्ट्स, ठीक है। सबको आती होगी बाय पार्ट्स लगानी, ये तो सीख के आए हो। चलिए लिमिट m अप्रोचेस टू -∞, वैल्यू डालो। थीटा को 0 डालेंगे बेटा इसके अंदर तो 0, और थीटा को m डालेंगे तो m आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, थीटा 0 ये हो गया, -e θ का इंटीग्रेशन e θ, ठीक है, m to 0 लगाओ, वैल्यू डाल दो इसमें। लिमिट m अप्रोचेस टू -∞, -m e m, माइनस थीटा को 0 डाला तो 1, e0 इज 1 और em आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसकी लिमिट्स आपको लेनी पड़ेंगी। तो देखो लिमिट m अप्रोचेस टू -∞, -m em, -1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, और लिमिट m अप्रोचेस टू -∞ em। देखो बेटा ये क्या होगा? इसमें जब m को -∞ डालोगे तो e टू दी पावर -∞ 0 होता है, तो ये तो 0 आ जाएगा।
प्लस इधर वाला -1, अब ये रह गया। देखो इसमें m को माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, और m की डालोगे तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको जरा साइड में सॉल्व कर ले। m अप्रोचेस टू दिस माइनस m e m, ये आपकी आ गई इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 है और m को इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, देखो एल हॉपिटल्स रूल लगाएंगे, तो इसको ऐसे लिख लूं पहले। जब ऐसे लिखूंगी इसको मैं, ये देखो अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी अपॉन ई की पावर, ये इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो एल हॉपिटल्स रूल लगाइए बच्चों। वो क्या कहता है एल हॉपिटल्स रूल, न्यूमरेटर अलग डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर अलग। तो माइनस एम को डिफरेंशिएट किया तो -1 आ गया, ई की पावर माइनस एम का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एम विद अ नेगेटिव साइन। अब लो इसके अंदर लिमिट, देखो m को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डालूंगी तो e की पावर माइनस एम बन जाएगा, ये वाला माइनस काट दो जरा, देखो ये क्या बनेगा 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बनेगा आपका 0। ठीक है, तो ये डल गई वैल्यू यहाँ पर 0, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया -1। ठीक है बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया इसको इवेलुएट करने के लिए, सिंपली आई अप्लाई दी एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल्स रूल 0 डॉट इन्फिनिटी फॉर्म है, तो पहले उसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 बना लो, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग, एंड देन टेक द लिमिट। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्व हो गया ऊपर। अब आ जाइए आगे, ये केस नंबर 3, टाइप 2 का केस नंबर 3, कन्वर्जेंस एट बोथ माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। मतलब अब इंटीग्रल किस तरीके का दिखाई देगा मुझे, देखो ये जहां मेरी पेंसिल है दिस वन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, फंक्शन एफ बाउंडेड होगा जो भी गिवन इंटरवल है, बट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट एट बोथ एंड्स, देन इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 केस नंबर 3। देखो इसको क्या करें बेटा, जब दोनों साइड से प्रॉब्लम आने लगे तो क्या करो, बीच में कोई एक पॉइंट घुसा दो पहले। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरी रियल लाइन है, तो सी कोई भी एक नंबर उस रियल लाइन के अंदर ही होगा, कोई भी एक फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ डी एक्स और सी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स। अब मुझे तो आंसर इस रेड सर्कल में जो इंटीग्रल लिखा है इसका निकालना था, मुझे तो इसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करनी थी। तो दिस इज कन्वर्जेंट इफ बोथ ऑफ दीज इंटीग्रल्स, ये जो थर्ड इक्वेशन के राइट साइड पे लिखे हुए ये दोनों इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट होंगे तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, और दोनों में से कोई भी एक डाइवर्जेंट आ गया तो फाइनल ये वाला जो इंटीग्रल रेड कलर में लिखा है ये भी आपका डाइवर्ज कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, ये केस 2 और दिस वाला सी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स केस 1। केस 1 केस 2 दोनों सॉल्व करने सिखा दिए, उन दोनों की डेफिनेशन लगाओ, सॉल्व करो। दोनों अगर कन्वर्जेंट आ गए तो ये वाला भी कन्वर्ज करेगा गिवन इंटीग्रल, अगर एक भी डाइवर्जेंट आ गया तो फाइनल आंसर आपका डाइवर्जेंट निकल कर आएगा। ठीक है, सो आपको समझ आ गया कि हाउ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल व्हेन कन्वर्जेंस इज एट बोथ द एंड्स दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। आपको दे रखा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई एक्स डी एक्स। सबसे पहले देखो इंटीग्रेंड क्या है, मेरा इंटीग्रेंड है एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन देखो, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये तो दिख रहा है क्लियरली विच इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है तो टाइप 2 तो हो ही गया, विच इज इनफाइनाइट इम्प्लाइज टाइप 2 तो आपके पास आ गया। क्लियर, अब आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स जो है ये तो बाउंडेड है, आपको पता है ई टू द पावर एक्स का ग्राफ है। ठीक है, इज मतलब इसके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, इज बाउंडेड इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आप क्या लोगे, इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2, तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या है आपके पास, ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू, किसी भी एक पॉइंट पे ब्रेक करें, सबसे सिंपल क्या लग रहा है 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई एक्स डी एक्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं इन दोनों को टेस्ट करूंगी, दोनों कन्वर्जेंट तो फाइनली कन्वर्जेंट, एक भी
आपका नॉन कन्वर्जेंट आ गया, मतलब डाइवर्जेंट आ गया, तो दूसरा भी डाइवर्जेंट आ जाएगा, ठीक है, मतलब फाइनल आंसर डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो कंसीडर कर लो बेटा पहले कोई सा भी, मैंने ये ले लिया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देखो ये वाला आपने लिया है, इसको चेक करो कि ये टाइप 2 है कि नहीं है। देखो आपने इसमें इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट दिख रहा है और 0 पॉइंट के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से 0 के अंदर ये फंक्शन जो है बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये टाइप 2 है, क्लियरली इट इज ऑफ टाइप 2। ठीक ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई एक्स डी एक्स क्या चीज़ होगी, देखो प्रॉब्लम कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी पर, तो माइनस इन्फिनिटी को हटा दो बस, और m लगाया उसकी जगह पर, तो m को ले जाओ माइनस इन्फिनिटी पर, करो सॉल्व। ये क्या आएगा आपको सॉल्व करके देखो, ex का इंटीग्रेशन ex, लिमिट ली m से 0, लिमिट m अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर 0 माइनस e की पावर m, e की पावर 0 हो गई 1 माइनस m, लिमिट m अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, डालो m को माइनस इन्फिनिटी डालो, e माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये तो आ गया कन्वर्जेंट। अब दूसरा कंसीडर कर लो, नेक्स्ट इंटरवल था 0 टू इन्फिनिटी ई एक्स डी एक्स, प्रॉब्लम इज एट दिस इन्फिनिटी, हटाओ इसको ले लो 0 टू के ई एक्स डी एक्स, और k को ले जाओ इन्फिनिटी पर, बाईपास कर दो बस उसको, k के रास्ते से ले जाओ, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स 0 टू के, लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट लोगे तो क्या, अभी तो आपने पहले इंटीग्रेट करना है, ई के माइनस ई जीरो इज 1, ठीक है, लिमिट डालो, एक मिनट रुक जाओ पहले लिख लूँ इसको, ई के माइनस 1, अब लिमिट डालोगे तो ई इन्फिनिटी माइनस 1, ई इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इज अगेन इन्फिनिटी, तो ये डाइवर्जेंट आ गया। तो इसका मतलब गिवन इंटीग्रल, जो मेरा गिवन इंटीग्रल था वो क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई एक्स डी एक्स डाइवर्जेस, क्योंकि एक भी डाइवर्जेंट आ गया तो डाइवर्जेंट, दोनों इन कन्वर्जेंट होते तो ये फाइनल आंसर कन्वर्जेंट हो जाता। क्लियर हो गई बच्चों बात, एक भी डाइवर्जेंट तो फाइनल आंसर डाइवर्जेंट, राइट। अब देखो ये बेटा जो क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कंपैरिजन टेस्ट करेंगे तो आगे यूज करेंगे, तो मैं आपको इसका प्रूफ भी कराऊंगी और ये आपको लर्न भी करना है, ठीक है, लर्न ऑल्सो। देखो अगर आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 है, a टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर n फॉर्म है, क्लियर, तो ये कब कन्वर्ज करता है, जब n ग्रेटर देन 1 है। ध्यान दो बेटा मैंने ऐसा ही क्वेश्चन x माइनस ए टू दी पावर n आपको टाइप 1 में भी कराया था, वहां पे वो कन्वर्ज कर रहा था जब n लेस देन 1 था, और डाइवर्ज कर रहा था जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कन्वर्ज करेगा जब n ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्ज करेगा जब n लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये याद रखना a ग्रेटर देन 0 दे रखा है आपको, क्लियर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये देखो क्लियरली यहाँ पर जो मेरा इंटीग्रेंड एफ एक्स है वो क्या है, 1 बाई एक्स टू दी पावर n, और इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या दे रखा है आपको, a से इन्फिनिटी विच इज इनफाइनाइट। तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो तो ये टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया, और फंक्शन मेरा बाउंडेड है a टू इन्फिनिटी के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 0 सिर्फ तभी होगा जब आपका x 0 होगा, ठीक, और वो मैंने a ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो इसका मतलब 0 वाला पॉइंट तो चला गया मेरा, क्लियर। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है, a टू इन्फिनिटी एफ एक्स है मेरा 1 बाई एक्स है, इसे सॉल्व करना है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जहां प्रॉब्लम उसे हटा दो a, अब इस इन्फिनिटी को हटा के सपोज कर लो मैंने b लिख लिया, a टू b, ठीक है, और लिमिट ले जाएंगे b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, किसी बच्चे ने k लिख लिया, m लिख लिया, c लिख लिया, जो मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको मैंने बताया कि प्रॉब्लम इन्फिनिटी से हो रही है तो इन्फिनिटी को हटा के कोई भी नंबर लिख लो और उस नंबर को ले जाओ इन्फिनिटी पर, ठीक। अब इसे हमें सॉल्व करना है, राइट, इसको n कर दो, है ना, n है। देखो अब ये डिपेंड करता है n की वैल्यू के ऊपर, अगर n 1 है तो ये 1 अपॉन एक्स बन गया, 1 अपॉन एक्स इज लॉग एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स a टू b। मैं ना सिर्फ इतना इंटीग्रल अभी कंसीडर कर रही हूँ, लिमिट मैं थोड़ी देर के बाद लूंगी, मैंने सिर्फ इंटीग्रल निकाल लो जरा, ठीक है, कंसीडर द इंटीग्रल ओनली, राइट। और अगर आपका n 1 नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये एक तरीके से x की पावर माइनस n है,
तो -n+1 अपॉन ये आ जाएगा। ठीक, यही होगा। अब इसके अंदर वैल्यूज डालो, देखो log x की जगह b माइनस log a अगर n इक्वल टू 1 है, और नीचे नॉट इक्वल टू 1 के दो केस बनेंगे, एक बनेगा आपका n लेस देन 1 और एक बनेगा n ग्रेटर देन 1। मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये टेक्निक बताई है कि आप x की जो भी पावर होती है ना उसको पॉजिटिव रखा करो, बस ये याद रखो। देखो मेरे पास है x की पावर 1 माइनस n, ये जो है मेरे पास x की पावर 1 माइनस n है ना। देखो अगर n लेस देन 1 है तो इसका मतलब 1 माइनस n ग्रेटर देन 0 है। मुझे x की पावर पॉजिटिव रखनी है, इसका मतलब 1 माइनस n इज ओके फॉर अस, तो मैंने इसको एज इट इज ही लिखे रखा और इसके अंदर मैं लिमिट नेक्स्ट स्टेप में लेके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, और अगर n ग्रेटर देन 1 है, ठीक, अगर n ग्रेटर देन 1 है, क्या था -n+1, ठीक है, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो n-1 ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे सारा आंसर n-1 में रखना है। ठीक है, तो मैं कैसे रखूंगी, देखो इसको नीचे ले जाऊं, नीचे ले जाऊंगी तो ये n-1 बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हो जाती है चीज, ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर। और इस 1 माइनस n को n-1 लिखने के लिए मैं n-1 लिखूंगी तो माइनस बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब लिमिट लीजिए, इसके अंदर सिंपल टेक्निक याद रखिए कि x की पावर को पॉजिटिव बना के रखना है बस। ठीक, अब इसमें देखो log b बाई ए को मैं log b माइनस से log a को लिख सकती हूँ b बाई ए। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू डालो, x की वैल्यू पहले अपर लिमिट डाली फिर लोअर लिमिट डाली। ठीक, ऐसे नीचे वाले में डालिए, ये है n लेस देन 1 पर और फिर है n ग्रेटर देन 1, तो -1 अपॉन n-1, x को डाला b और फिर माइनस माइनस प्लस x को डाला a। सिंपल लिमिट डालिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक है, नाउ टेक लिमिट जो हमें लेनी थी, हमारी लिमिट थी b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना, टेक लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ऑन बोथ साइड्स। तो मेरा तो यही था ना, b इस साइड था, नहीं नीचे नहीं था, b ऊपर था, a टू b 1/x एंड dx था ना इस साइड पे, इसमें मैंने लिमिट ली b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और दोनों साइड पे लिमिट ले रहे हो आप ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लीजिए, देखो ये तो फाइनाइट नंबर है, log b बाई ए, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाले पे लिमिट लो, b को इन्फिनिटी डालो, देखो अब इन्फिनिटी टू सम पॉजिटिव पावर, तो ये क्या रहेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा सारा आंसर। एक भी इन्फिनिटी है तो आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी में से कोई फाइनाइट नंबर माइनस भी कर दोगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा। तो n लेस देन 1 पर इन्फिनिटी आ गया। अब n ग्रेटर देन 1 वाली लिमिट देखते हैं, देखो b को इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी की पावर सम पॉजिटिव नंबर, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बना, 0। ठीक है, तो ये आ गया 0 प्लस, अब इसमें तो b है ही नहीं, तो ये तो यूं का यूं रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो b को इन्फिनिटी डाल रही हूँ, a को थोड़ी ना डाल रही हूँ। तो ये कब आया, जब n ग्रेटर देन 1 है। तो आपके पास, अच्छा सॉरी बेटा ये गलत हो गया, इसमें तो मैंने b को इन्फिनिटी नहीं डाला ना, देखो दोबारा से देख लें, ये वाला लॉग वाला, देखो log b बाई ए, b को इन्फिनिटी डालोगे तो log इन्फिनिटी बन जाएगा, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो हमें क्या बात समझ आई कि लेस देन 1 और इक्वल टू 1 पर तो इनफाइनाइट लिमिट आ रही है और n ग्रेटर देन 1 के ऊपर फाइनाइट लिमिट आ रही है। इसका मतलब जो मेरा इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल था वो था a टू इन्फिनिटी dx अपॉन xn कन्वर्जेस इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि हमने आपको यही बता रखा है कि इसकी लिमिट जो हम निकालते हैं ये वाली, अगर ये लिमिट फाइनाइट नंबर आ रही है तो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आ रही है तो गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेस। तो मेरा क्या आ गया, ये कन्वर्ज कर रहा है जब n ग्रेटर देन 1 है और डाइवर्ज कर रहा है जब n लेस देन इक्वल टू 1 है। तो बेटा ये आपको इंटीग्रल लर्न भी करना है, क्योंकि मैं अब आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट कराऊंगी आगे के लेक्चर्स में, तो वहां पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसे बहुत बारी यूज करेंगे डायरेक्टली। तो ये अच्छे से रिजल्ट्स आपको लर्न होने चाहिए, राइट। तो बच्चों आज मैंने आपको सिखाया टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको और तरीके सिखाऊंगी इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के। अभी मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में पहले आपको मिक्स्ड टाइप ऑफ इंटीग्रल सिखा दूंगी क्या होता है, राइट। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।